बचाने के लिए क्या आंदोलन आपको करने वाले? जी, केएसआर कॉलेज को बचाने के लिए 16 तारीख को हम लोग केएसआर कॉलेज से पटना पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोग पहले दिन जंदाहा के आसपास रुकेंगे, दूसरे दिन हाजीपुर रुकेंगे और तीसरे दिन हम पटना जाएंगे, जहां हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष और महामहिम राज्यपाल से मिलकर अपनी मांग को सौंपेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि केएसआर कॉलेज को बचा लिया जाए। केएसआर कॉलेज को बचाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर, जो केएसआर कॉलेज में अभी पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका इस्तकबाल करते हैं, लेकिन ये एनएचआई की जो मार्गदर्शिका है उसको धज्जियां उड़ाकर इसको किया जा रहा है और कथित तौर पे ये आरोप लग रहे हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के जमीन को बचाने के लिए उसके रूट को परिवर्तन किया गया है। तो हमारा बस यही डिमांड है कि जो पहला सर्वे था उसके मुताबिक रूट निर्धारित हो और उस पर सड़क का निर्माण हो, जिससे केएसआर कॉलेज बच जाएगा और बहुत जान माल की हानि नहीं होगी, क्षति कम से कम होगी। अलाइनमेंट को बदला गया है क्या? बिल्कुल, ये जो पहला सर्वे हुआ था, आप ऑन डॉक्यूमेंट्स अलाइनमेंट नहीं बदला गया है, आप इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले जो सर्वे करने के लिए पदाधिकारी आए थे, उसी समय इस बात के लिए जब वो स्पॉट पर गए तो हो गया कि भाई यहाँ से जाएगा। जब कहा जा रहा है कि माननीय मंत्री को पता लगा कि उनके संबंधी की जमीन जा रही है, उनके संबंधी ने उन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, तब कहा गया कि इसके अल्टरनेट रास्ते का इंतजाम कीजिए और उस अल्टरनेट में केएसआर कॉलेज प्रभावित हो। यह सूचना संज्ञान तो सरकार के अंतर्गत भी होगा। बिल्कुल, 4 मई 2025 को ही सबसे पहली बार मैंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाया था। उसके बाद 8 मई को माननीय मंत्री के द्वारा, उस समय निवर्तमान जल संसाधन मंत्री थे, उनके द्वारा एक बैठक की गई थी सरायरंजन में और एक अनौपचारिक रूप से बिना किसी सरकार की चिट्ठी के, बिना किसी अधिसूचना के उन्होंने एक डीसीएलआर, जो प्रवीण कुमार हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी, उस समय वो जिला भूअर्जन पदाधिकारी थे, उनके माननीय मंत्री के इशारे पर एक डीसीएलआर नियुक्त हुआ और उसने एक मैप बना कर दिया जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है और कहा गया कि नहीं, अब इधर केएसआर से नहीं बगल से रास्ता गुजरेगी। लेकिन जब अभी पता चल रहा है कि नहीं भाई, वो केएसआर से ही रास्ता गुजर रहा है। तो इससे कॉलेज कितना प्रभावित होगा? कॉलेज का ग्राउंड पूरी तरह जा रहा है, कॉलेज का इंटरमीडिएट का बिल्डिंग पूरी तरह जा रहा है, लेकिन जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मार्गदर्शिका है वो स्पष्ट है कि 70 मीटर के रेडियस में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकता है। अब आप मान लीजिए कि 70 मीटर में नहीं हो सकता है, तो जब ग्राउंड जा ही रहा है तो बिल्डिंग रहे या न रहे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही है कि केएसआर कॉलेज का अस्तित्व मिट जाएगा। कुछ बाजार भी प्रभावित हो रहा है। हाँ, बाजार भी प्रभावित हो रहा है, कुछ लोग भी हो रहे हैं, लेकिन लोग को आप कहीं बसा सकते हैं, आप बाजार को कहीं बसा सकते हैं, कॉलेज का आप क्या कहते हैं? अभी तक तो आपने कॉलेज की स्थापना नहीं कर पाए अभी तक। अभी सरकार के पाइपलाइन में है कि हर प्रखंड में कॉलेज बनेगा। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 1981 में अपनी जमीन दान करके, भीख मांगकर, चंदा मांगकर एक कॉलेज का निर्माण 1981 में कराता है और उसको अस्तित्व को आप समाप्त कर रहे हैं। ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा ये राजनीतिक अपराध है, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अलाइनमेंट को क्यों बदला? छात्रों का क्या होगा जो 26, 28 ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 26-28 में क्या होगा और 28 के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद छात्र कहाँ जाएंगे? और आपका जो सवाल था क्यों बदला गया, ये सरेआम चर्चा है। सरायरंजन के लोग ये कह रहे हैं कि माननीय मंत्री की संबंधी की जमीन आ रही थी जिसको बचाने के लिए सारा चीज किया। क्या उस कॉलेज के प्रिंसिपल या चेयरमैन इस कड़ी में क्या वो तो अब उनकी भूमिका है कि वो क्या करेंगे, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी और हमारी भूमिका है।